हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो जी आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में चंडीगढ़ जेबीटी वैकेंसी के बारे में बातचीत की जाएगी और प्यारे साथियों एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको बताई जाएगी। तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि साथियों जेबीटी वैकेंसी, पीआरटी वैकेंसी से संबंधित और अपडेट्स सबसे पहले सही जानकारी आप तक पहुंच सके। अतः सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चंडीगढ़ जेबीटी पीआरटी वैकेंसी 2024, जिसमें 396 पोस्ट थी। 396 पोस्ट पर फॉर्म फिलअप करवाई गई। फॉर्म साथियों लगभग 36,000 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप करी। पहले साथियों ऑफिशियल डाटा आपको बताया जाएगा, कितने कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन दी है इसका ऑफिशियल डाटा भी आपको बताया जाएगा। तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों बातचीत कर रहे हैं चंडीगढ़ जेबीटी वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ प्यारे दोस्तों, चंडीगढ़ जेबीटी वैकेंसीज, जिसमें पहले तो साथियों ये अपडेट आप देख लीजिए कि केट के फैसले पर रहेगी जेबीटी भर्ती प्रक्रिया। पहले साथियों कोर्ट केस भी इस वैकेंसी पर फाइल अप किए गए हैं, जिनमें दोस्तों माननीय न्यायपालिका के डिसीजन के ऊपर आपकी भर्ती प्रक्रियाएं रहेंगी। केट के फैसले पर निर्भर होगी 396 जेबीटी पदों पर भर्ती। 396 पदों पर की जा रही जूनियर बेसिक टीचर की भर्ती केट के फैसले पर निर्भर करेगी। यह फैसला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया है। याची ने पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल केट और उसके बाद हाई कोर्ट में अपील की थी कि चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में हो रही जेबीटी भर्ती में 12वीं के बाद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट पेपर 1 को क्वालिफाई करने वाले आवेदक को मौका मिलना चाहिए। जी हाँ प्यारे साथियों, डीएलएड और सीटेट लेवल 1 क्वालिफाई होना वो तीनों होना। इसके अलावा दोस्तों बातचीत करें तो केट में फैसला नहीं आने पर मामला हाई कोर्ट में गया, जहां स्पष्ट किया गया है कि केट के फैसले पर शिक्षा विभाग की भर्ती और नियुक्ति निर्भर करेगी। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग 9 वर्ष बाद नियमित जेबीटी की भर्ती करने जा रहा है। शिक्षा विभाग में दोस्तों 9 साल के बाद जेबीटी की भर्ती आपको देखने को मिली है। भर्ती की लिखित परीक्षा 28 अप्रैल को कंडक्ट होगी और साथियों एग्जामिनेशन आपकी कंडक्ट करवाई जा चुकी है, जिसके लिए देश भर से यहाँ पर आवेदन की संख्या दोस्तों काफी ज्यादा बताइए, लेकिन एक्चुअल में आवेदन है लगभग 36,000 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप करे हैं। ये दोस्तों ऑफिशियल अपडेट है। हाई कोर्ट के आदेश का पालन होगा और जानकारी विभाग ने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की है। केट के फैसले के बाद लिखित परीक्षा क्लियर करने वाले आवेदकों को नियुक्ति दी जाएगी। पहले साथियों पहला डिसीजन तो आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि कोर्ट के फैसले के ऊपर यहाँ पर भर्ती आपकी डिपेंडिंग रहेगी। अब दोस्तों कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं शहर के 67 परीक्षा केंद्रों पर 25,117 अभ्यर्थियों ने दी जेबीटी भर्ती की परीक्षा। जी हाँ प्यारे साथियों, 36,000 कैंडिडेट में से मात्र 25,117 कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन देने पहुंचे हैं। जैसे कि दोस्तों कल भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, जिसमें आपको एक्सपेक्टेड अनुमानित संख्या 25,000 बताई थी और दोस्तों हमारा डाटा एकदम सही निकला। 25,117 कैंडिडेट एग्जाम देने पहुंचे। ऑफिशियल अपडेट है साथियों, 25,117 अभ्यर्थियों ने दी जेबीटी भर्ती की परीक्षा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश से परीक्षा देने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे अभ्यर्थी। प्यारे साथियों यूपी से भी काफी कैंडिडेट एग्जाम देने पहुंचे थे। शहर में बने 67 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को जेबीटी का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया। 36,135 ने किया था जेबीटी पदों पर भर्ती के लिए पंजीकरण। 36,135 में से मात्र 25,117 कैंडिडेट एग्जाम देने पहुंचे। हर केंद्रों पर 300 से अधिक अभ्यर्थी मौजूद रहे और आपका एग्जामिनेशन सफलतापूर्वक कंडक्ट करवा लिया गया। ये साथियों ऑफिशियल अपडेट है। 25,117 कैंडिडेट ने 25,117 ने एग्जाम दी। एग्जाम में प्रेजेंट रहे कैंडिडेट साथियों 25,117।
फॉरम है साथियों आपके 36,135। इतने संख्या में कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए और 25,117 कैंडिडेट एग्जाम में प्रेजेंट रहे। एग्जाम सिटीज में सेंटर है साथियों 67 एग्जामिनेशन सेंटर पर आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई गई। यानी साथियों काफी संख्या में कैंडिडेट एग्जाम देने पहुंचे। एग्जाम देने पहुंचे कैंडिडेट है दोस्तों यहाँ पर 25,117 और मेरिट साथियों इन्हीं कैंडिडेट की संख्या के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। यानी कि एब्सेंट रहे कैंडिडेट के बारे में बातचीत करें 11,000 कैंडिडेट एब्सेंट रहे। काफी अच्छा नंबर है साथियों, 11,000 के आसपास कैंडिडेट एग्जाम में एब्सेंट रहे। यानी दोस्तों ये कैंडिडेट तो पहले ही सिलेक्शन की रेस से बाहर हो गए। इनका तो दोस्तों सिलेक्शन की लिस्ट में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऐसे साथियों ने तो एग्जाम ही नहीं दी। पहले साथियों जब एग्जाम ही नहीं दी तो ना तो इनका सिलेक्शन हुआ और ना ही इन कैंडिडेट का कोई मतलब यहाँ पर रहा है। 396 की भर्ती है, 396 की भर्ती है, जिसके लिए 25,117 कैंडिडेट में कंपटीशन रहेगा। ओवरऑल दोस्तों बातचीत करें तो 85 से 90 कैंडिडेट में एक का सिलेक्शन हुआ। प्यारे साथियों कंपटीशन काफी ज्यादा देखने को मिला है, लगभग 90 बंदों में से एक बंदे का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कंपटीशन का लेवल बहुत अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिला है। और अदर स्टेट से भी कैंडिडेट यहाँ पर काफी संख्या में एग्जाम देने पहुंचे। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि यूपी, हिमाचल, दिल्ली काफी संख्या में कैंडिडेट एग्जाम देने पहुंचे थे। और पोस्ट है साथियों मात्र 396 पोस्ट है। काफी कम पोस्ट है, जिनमें जनरल कैटेगरी तो 179 के आसपास सीट्स है। यानी दोस्तों सबसे ज्यादा कंपटीशन तो जनरल कैटेगरी में देखने को मिलेगा, क्योंकि अदर स्टेट वाले कैडेट को जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है। इसके अलावा प्यारे साथियों ओबीसी में भी कुछ ही कैटेगरी को शामिल किया गया है, बाकी कैटेगरी को साथियों जनरल कैटेगरी में शामिल किया गया है। अतः ओबीसी में भी एक अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। मात्र प्यारे साथियों 85 सीट्स ओबीसी कैटेगरी की हैं, तो ओबीसी में भी कंपटीशन का लेवल काफी अच्छा खासा रहेगा। कैट के फैसले पर आपकी भर्ती प्रक्रिया डिपेंडिंग रहेगी। कोर्ट केस साथियों पेंडिंग है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी कोर्ट केस यहाँ पर फाइल अप किए गए हैं। साथियों कट ऑफ के बारे में चर्चा करें तो जिस प्रकार से कैंडिडेट अपने मार्क्स कमेंट करे हैं उनसे यही प्रतीत होता है कि 100 के आसपास ही आपकी मेरिट रहेगी। प्यारे साथियों यदि जनरल कैटेगरी के बारे में चर्चा करें तो जनरल कैटेगरी की मेरिट लगभग 100 क्वेश्चन तो आपके सही होने जरूरी है। ओवरऑल 150 क्वेश्चन पूछे गए। 150 क्वेश्चन पूछे गए, जिनमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी गई। एक बटा 4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर डिसाइड की गई, जो कि मेरिट को काफी हद तक डिसाइड करेगी। 1/4 साथियों नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग भी आप सभी को पता है काफी हद तक मेरिट को डिसाइड करेगी। और पेपर लेवल साथियों आपका मॉडरेट लेवल का पेपर लेवल माना गया है। मॉडरेट लेवल यानी कि मध्यम स्तरीय आपका पेपर लेवल रहा है। कुछ क्वेश्चन काफी इजी थे, कुछ क्वेश्चन मध्यम स्तरीय थे, कुछ क्वेश्चन साथियों थोड़े टफ लेवल के पूछे गए थे। ओवरऑल पेपर आपका मध्यम स्तरीय रहा है, यानी कि मेरिट भी 100 के आसपास जाती हुई दिखाई दे रही है। प्यारे साथियों 100 क्वेश्चन तो आपके सही होने जरूरी है। जनरल कैटेगरी के बारे में एक्सपेक्टेड अनुमानित मेरिट आपको बताई जा रही है। जिस प्रकार से कैंडिडेट ने अपने मार्क्स शेयर करे हैं आंसर की देने के पश्चात दोस्तों आंसर की भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। एग्जाम सॉल्यूशन 1.0 चैनल पर आप आंसर की भी चेक कर सकते हैं। आंसर की दोस्तों जीके पेपर के आंसर की आप वहां पर देख सकते हैं, और ऑफिशियल आंसर की आपको कल तक वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। प्यारे साथियों ऑफिशियल आंसर की कल तक वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल आंसर की
30 अप्रैल 2024 को जारी होगी। जी हाँ प्यारे साथियों, 28 तारीख को आपका एग्जाम होता है, 30 अप्रैल को ऑफिशियल आंसर की जारी की जाएगी और 2 दिन का टाइमलाइन आपको ऑब्जेक्शन लगाने के लिए दिया जाएगा, यानी कि 2 मई तक दोपहर 2 बजे तक 2 PM तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। प्यारे साथियों, ऑब्जेक्शन लगाने के लिए अधिकतम टाइमलाइन 2 मई दोपहर 2 बजे तक आप कैंडिडेट ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। एकदम सटीक जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे साथियों, आंसर की ऑफिशियल आंसर की का लिंक आपको कल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। आंसर की जारी होने के पश्चात ऑब्जेक्शन आप लगा पाएंगे। देन आफ्टर दोस्तों आपके फाइनल रिजल्ट आने की संभावनाएं रहेंगी। 25,000 कैंडिडेट दोस्तों काफी अच्छा खासा नंबर है जेबीटी पीआरटी वैकेंसी के लिए। कट ऑफ दोस्तों काफी कम रहेगी, कारण दोस्तों पेपर लेवल है, वह दोस्तों एक मुख्य कारण है। और एग्जाम हॉल का प्रेशर, इसके साथ ही 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी मेरिट को काफी हद तक डिसाइड करेगी। इसी वजह से साथियों 100 के आसपास जिन भी कैंडिडेट का स्कोर बन रहा है, एक वेरी गुड स्कोर मान सकते हैं। प्यारे साथियों, कई कैंडिडेट एग्जाम देने पहुंचते हैं, एग्जाम देते ही ऐसा प्रतीत होता है कि सर हमारे तो 125 क्वेश्चन सही हो गए। जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं, उसके पश्चात लगता है कि सर 2-4 क्वेश्चन और गलत हो गए, 120 सही हो गए। फिर जैसे ही कैंडिडेट बस में बैठकर घर पहुंचता है, तो साथियों 2-4 क्वेश्चन और गलत हो जाते हैं। फिर कैंडिडेट सोचता है कि 115 स्कोर अपना बन रहा है, 115 क्वेश्चन तो सही है। फिर घर आने के पश्चात कैंडिडेट पेपर खोल करके जब यूट्यूब पर आंसर की से मिलान करता है, तब लगता है कि मेरे तो 10 क्वेश्चन और गलत हो गए। फिर कैंडिडेट देखता है कि 115 की बजाय 105 ही सही हो पा रहे। प्यारे साथियों, ये वास्तविक स्थिति है, एक्चुअल स्थिति है, 105 ही सर सही हो पा रहे। फिर साथियों जैसे ही ऑफिशियल आंसर की जारी होती है, उसमें भी दोस्तों 2-3 क्वेश्चन और गलत हो जाते हैं। फिर कैंडिडेट कहता है कि सर हमारे तो 100 क्वेश्चन ही सही हो पा रहे। यानी दोस्तों आप मनोदशा समझ सकते हैं, जो कैंडिडेट पहले यह बताकर खुश हो रहा था कि सर हमारे 125 सही हो गए, हमने पेपर को फोड़ दिया, अब दोस्तों उसके 100 क्वेश्चन ही सही हो पा रहे। यानी कि प्रत्येक कैंडिडेट के स्कोर में दोस्तों कमी होती है। ऐसा दोस्तों प्रत्येक स्टूडेंट के साथ देखने को मिलता है। कई स्टूडेंट के साथ 5 नंबर कम होते हैं, कई स्टूडेंट के 10 क्वेश्चन कम हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट के 15 क्वेश्चन कम हो जाते हैं, और कई कैंडिडेट का दोस्तों पेपर खराब हो जाता है तो पेपर को फाड़कर फेंक कर आ जाते हैं। दोस्तों ये कोई समाधान नहीं है। पेपर को आपको एनालिसिस जरूर करना चाहिए कि कहां पर गलती हुई है, किस पॉइंट में गलती हुई है, किस तरह का पेपर था, क्या रणनीति होनी चाहिए। तो दोस्तों पेपर को आपको गहन अध्ययन आपको जरूरी है, क्योंकि भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप कैंडिडेट अपनी सफलता जरूर सुनिश्चित करेंगे। अगर जो भी कोई आप एग्जाम देते हैं, उसके आंसर की ऑफिशियल आंसर की आप जरूर मिलान करें। ऑफिशियल आंसर के आने के पश्चात आप स्थिति स्पष्ट करें कि कौन सा टॉपिक वीक था, किस टॉपिक में कम नंबर है, उस टॉपिक की दोस्तों आपको शानदार तैयारी करनी चाहिए और भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ते रहे। निश्चित रूप से साथियों आपकी सफलता में एनसीईआरटी की बुक्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए तो दोस्तों आपको कम से कम 50 बार कह चुका हूं कि पिछले साल के पेपर तो आपको, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे चंडीगढ़ जेबीटी दे रहे हो, डीएसएसपी दे रही है, सीटेट दे रहे हैं, कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो साथियों पिछले वर्षों के पेपर का एनालिसिस तो आपको कम से कम करना चाहिए। कम से कम 2 से 3 बार आप पिछले वर्षों के पेपर को जरूर सोल्व करें, क्योंकि दोस्तों ये पिछले वर्ष के पेपर ही आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होगी और निश्चित रूप से आपको सफलता भी जरूर दिलाते हैं। चंडीगढ़ जेबीटी के बारे में साथियों बातचीत कर रहे थे, जिसमें 25,117 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। 25,117 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। ऑफिशियल डाटा दोस्तों आपको बताया जा रहा है, मात्र 396 पद है, 396 पोस्ट है। काफी अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पर भी देखने को मिला है। प्यारे साथियों 100 के आसपास जनरल कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का स्कोर बन रहा है तो गुड स्कोर आप मान सकते हैं। यूआर कैटेगरी साथियों
नेगेटिव मार्किंग हटाने के पश्चात 100 क्वेश्चन यदि आपके करेक्ट हो पा रहे हैं तो साथियों एक वेरी गुड स्कोर है। हो सकता है साथियों इसमें ±5 का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेरिट जनरल कैटेगरी से कम ही रहेगी। ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेरिट निश्चित रूप से कम ही रहेगी। इन कैटेगरी में यदि कैंडिडेट के 85-90 क्वेश्चन सही हो रहे तब भी साथियों एक गुड स्कोर आप समझ सकते हैं और आप कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भी लगभग 900 कैंडिडेट एग्जाम में प्रेजेंट रहे। पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में भी 900 कैंडिडेट एग्जाम में एक्सपेक्टेड अनुमानित डाटा दोस्तों आपको बताया जा रहा है लगभग 900 के आसपास कैंडिडेट एग्जाम में प्रेजेंट रहे। यानी दोस्तों पेपर के लेवल में कैंडिडेट काफी अच्छी संख्या में कैंडिडेट हैं और कई कैंडिडेट ने दोस्तों काफी अधिक मेहनत करी है, एक अच्छा स्कोर भी कैंडिडेट प्राप्त कर पा रहे हैं। 2-4 कैंडिडेट के साथियों 120-115 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं। ऐसे दोस्तों चैनल पर कम ही कैंडिडेट जुड़ पाए हैं जिनका स्कोर 120 प्लस देखने को मिला है। तो सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें जिससे कि एक्चुअल स्थिति पता लग सके। कैंडिडेट ने जो एक्चुअल मार्क्स प्राप्त करे हैं वह दोस्तों आपको पता पड़ सके और आप खुद भी ये निर्धारित कर सकें कि आपका स्टैंड कहाँ है, आप कितने नंबर प्राप्त कर रहे हैं, वास्तविक कंपटीशन के बीच में आप कैंडिडेट का कितना स्कोर बन रहा है। तो सभी साथी कमेंट जरूर करके जाएं, कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स कमेंट करें, चाहे साथी आपकी 50 क्वेश्चन सही हो रहे, 60 क्वेश्चन सही हो रहे, 70 क्वेश्चन सही हो रहे, 100 क्वेश्चन सही हो रहे, 120 क्वेश्चन सही हो रहे, कमेंट दोस्तों आप जरूर करके जाएं। एक्चुअल स्थिति दोस्तों आपको पता लग सकेगी। चंडीगढ़ जेबीटी या पीआरटी वैकेंसी के बारे में दोस्तों आपको बातचीत बता दी गई है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।